Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Sync classes. My name is Nandini Singh and we are going to discuss the types of cell signaling. पहले के क्लासेस में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी लाइक बेसिक्स ऑफ सेल सिग्नलिंग और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के सेल सिग्नलिंग्स होते हैं लाइक ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन एंड जक्स्ट्राक्राइन। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक नीट, गेट एंड ऑल्सो फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस, तो आप इस वीडियो को बेनिफिशियल समझिएगा अपने लिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम्स में आपके इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ये लेक्चर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, एज वेल एज लाइक एंड शेयर भी करिए। और आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेरी है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन यूट्यूब। ओके, सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑन इजी लर्न सिंक क्लासेस। ठीक है, पहले के क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपके जो सेल सिग्नलिंग होती है उनका बेसिक डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या था, जब दो सेल के बीच में, जब आपके दो सेल्स रहते हैं, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इन दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। ये बेसिक आपका एक बेसिक डेफिनेशन था। ठीक है, अब ये सेल सिग्नलिंग आपका क्या हुआ, चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला क्या है, ऑटोक्राइन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सेकेंड वन इज पैराक्राइन, ओके, एंड द थर्ड वन इज एंडोक्राइन, एंड द लास्ट वन इज दैट इज जक्स्ट्राक्राइन। ठीक है, तो ये होते हैं आपके जनरली चार टाइप्स जो कि आपके सेल सिग्नलिंग में पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, आपके इन्हीं चारों पार्ट्स को। ठीक है, तो देखते हैं पहले आपका फर्स्ट वन, जो कि पहला क्या है आपका, पहला है आपका ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या होता है, ऑटोक्राइन एक ऐसा सिग्नलिंग का पार्ट होता है, टाइप होता है, जिसमें कि आपके रिसेप्टर एज वेल एज लिजेंड दोनों ही क्या होते हैं, एक ही सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर हो गया और ये लिजेंड हो गया, ये क्या होंगे, दोनों ही एक ही सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे बोथ आर प्रेजेंट इन सेम सेल। ठीक है, तो अगर सोचो दोनों एक ही सेल में प्रेजेंट होगा तो सिग्नल भी क्या होगा, सिग्नल प्रोड्यूस भी उसी सेल में होगा, मीन्स जनरेट भी इसी सेल में होगा, और रिसीव भी इसी सेल का एक पार्ट करेगा। मीन्स सिग्नल प्रोड्यूस भी हो रहा है एज वेल एज सिग्नल आपका रिसीव भी हो रहा है इन दी सेम सेल। ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है आपका, ये आपका एक सेल है, ये आपके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, आपके लिजेंड्स हैं, और ये सेल आपका सेम सेल प्रोड्यूस कर रहा है लिजेंड को, और सेम पार्ट जो रिसेप्टर प्रेजेंट इन सेल पे वही इनको बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटो का मतलब ही होता है क्या, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, मतलब सेल्फ सिग्नलिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में टारगेट सेल्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, टारगेट सेल्स का मतलब होता है वो सेल्स जो कि आपके सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं आपके टारगेट सेल, सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होते हैं उनके एग्जांपल्स को हम लोग मोनोसाइट के केस में देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 के फॉर्म में हम लोग इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। किस तरह से देखते हैं, आपके जो इंटरल्यूकिन 1 होते हैं ये क्या करते हैं, ये खुद ही अपने रिस्पॉन्स को, मीन्स दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और सेम टाइम में क्या होता है, ये जो आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई को जनरेट करते हैं, सेम टाइम में बाइंडिंग भी होती है, दे बाइंड टू द सेम, दे बाइंड टू द सेल ऑफ द सेम सरफेस। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर जो कि ये खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय देमसेल्फ। प्रोड्यूस भी इन्हीं के सेल में होता है और बाइंडिंग भी इन्हीं में ही होती है। ये हम लोग बात करें इंटरल्यूकिन 1 की। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट के केस में।
एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट के केस में किस तरह से होगा? तो आपके जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं दे रिस्पॉन्ड टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? एंटीजेनिक स्टिमुलेशन को, ठीक है। इससे क्या होता है, एक चीज़ का सिंथेसिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दे रिस्पॉन्ड टू सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ फैक्टर। किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? दे रिस्पॉन्ड टू सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ये ग्रोथ फैक्टर के सिंथेसिस में रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिव टी लिम्फोसाइट्स वेयर इंक्रीजेस। जो रिस्पॉन्सिव टी लिम्फोसाइट्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है आपका मोनोसाइट के केस में और एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट के केस में। खुद ही आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड किया और बाइंडिंग भी सेम सेल सरफेस पे हो रही है, ठीक है, वाइल रिसेप्टर्स भी प्रोड्यूस अपना यही कर रहा है सेम सेल में। सेकेंड केस में हम लोगों ने देखा एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है एंटीजेनिक स्टिमुलाई को, जो कि क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ फैक्टर के रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। इससे क्या होता है, जो आपके नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिव टी लिम्फोसाइट्स रहते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये था ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जिसमें सेल्फ सरफेस पे सिग्नलिंग हो रही है। बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट है आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब बात करें पैराक्राइन सिग्नलिंग की, तो पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है? पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो आपके ट्रांसमिशंस होते हैं वो दो सेल्स के बीच में होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें एक चीज़ होता है जो कि एक पर्टिकुलर आपके डिस्टेंस पे होता है। मीन्स ये सेल 1 है और ये सेल 2 है, तो इनके बीच में क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तब इनके बीच में क्या हो रहा है, आपका ट्रांसमिशन हो रहा है। मीन्स ये सेल प्रोड्यूस किया, इस सेल ने आपके सिग्नल्स को प्रोड्यूस किया और इस सेल ने रिसीव किया, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर क्लोज प्रॉक्सिमिटी का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ये पास रहते हैं तो ही क्या होता है, ईजिली इनका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है, मीन्स बाइंडिंग ईजिली होगी। अगर ये डिस्टेंस रहेगा ज़्यादा तो इतना ईजिली नहीं हो सकता है। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है? पैराक्राइन सिग्नलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग। ये वो सिग्नलिंग होता है जिसमें कि आपके सिग्नलिंग एक पर्टिकुलर क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे होती है, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग, जिसमें कि आपके जो सेल्स रहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, सिग्नल। सेल प्रोड्यूसेस अ सिग्नल एट अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एट अ नियर बाई सेल। तो इनमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें आपके पैराक्राइन सिग्नलिंग की, तो इसमें कुछ पाथवेज होते हैं जो कि इन पैराक्राइन सिग्नलिंग को फॉलो करते हैं, लाइक फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हो गया, ठीक है। इनके अलावा वॉन हेज़हॉग फैक्टर भी होता है, पाथवे होता है, वो भी इनको फॉलो करते हैं। तो इस तरह से ये फॉलोज आपके पैराक्राइन सिग्नलिंग को फॉलो करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द पॉइंट 3। तो एग्जाम्पल क्या होंगे आपके पैराक्राइन सिग्नलिंग के? ट्रांसफ़र ऑफ, हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर में इनके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। क्या होता है आपके न्यूरोट्रांसमीटर में? ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल्स। किस तरह से होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल? ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल्स अक्रॉस सिनेप्सिस, ठीक है। कहाँ होता है? अक्रॉस सिनेप्सिस। किस तरह से होगा इस फिगर में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पार्ट गिवन है। पहला क्या है? पहला है आपका प्री सिनेप्टिक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री सिनेप्टिक पहला पार्ट है आपका, और दूसरा पार्ट है पोस्ट सिनेप्टिक। इनके अलावा आप देख सकते हैं पोस्ट सिनेप्टिक में आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और आपके ये जो प्री सिनेप्टिक है ये क्या कंटेंट किए, इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वर्क कर रहा है एज अ लिजेंड। तो ये क्या कर रहा है, अपने लिजेंड को सेंड कर रहा है कहाँ? प्री पोस्ट सिनेप्टिक सेल में। किस लिए? ताकि वो जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो सके। तो इस तरह से क्या होते हैं, आपके सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है अक्रॉस सिनेप्सिस। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? आपके पैराक्राइन का, क्योंकि इसमें जो सिग्नलिंग हो रही है एट अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मीन्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो रही है, ठीक है। पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो रही है, नियर बाई, ज़्यादा दूरी नहीं है, पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये एग्जाम्पल था आपके पैराक्राइन सिग्नलिंग का। नाउ वी आर मूविंग टू द टाइप 3 विच इज़
एंडोक्राइन सिग्नलिंग।